बहू में नमक कम है। सुनंदा अपने इकलौते बेटे राजा की शादी बड़ी धूमधाम से करवाकर अपने घर में अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। और करवाए भी क्यों ना, आखिर इसकी प्यारी और इकलौती बहू जो थी नीलम। सुनंदा अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाने के बाद नीलम के पास जाती है और उससे कहती है, देखो बहू, कल तुम्हारी मुंह दिखाई है तो मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे खाने में बिना नमक के स्वाद नहीं आता, वैसे ही बहू की सुंदरता बिना श्रृंगार के नजर नहीं आती। माँ जी, मैं कुछ समझी नहीं। थोड़ी देर बाद नीलम की ननद अंजना वहाँ आती है और अपनी भाभी से कहती है, अरे भाभी, माँ के कहने का मतलब है कि कल आपकी मुंह दिखाई है और दुल्हन तभी सुंदर दिखती है जब उसका श्रृंगार काफी सुंदर हो। तो आप ना अच्छे से सज धज कर अपनी मुंह दिखाई करवाना। ठीक है माँ जी, जैसा आप चाहें। अगले दिन नीलम की मुंह दिखाई होती है और सुनंदा की सभी रिश्तेदार, सहेली, पड़ोसी उसकी बहू को देखने के लिए आते हैं। सभी लोग सुनंदा की बहू नीलम को देखकर उसकी खूब तारीफ करते हैं और अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही अब शाम हो जाती है। शाम को सुनंदा फिर नीलम के कमरे में आती है और कहती है, अरे नीलम बहू, आज तो तुम्हारी मुंह दिखाई थी और तुमने श्रृंगार भी काफी अच्छा किया था। वैसे तो ये बोलने में कोई खराबी नहीं कि आज तुम चांद का टुकड़ा लग रही थी, पर फिर भी आज मेरी बहू होने के हिसाब से तुम में थोड़ा नमक कम था। ये कहकर सास कमरे से बाहर जाती है और ननद कमरे में आती है। क्या हुआ भाभी? लगता है माँ की बातों से कंफ्यूज हो। हाँ, थोड़ा सा। समझ सकती हूँ। माँ के बोलने का मतलब था कि उन्हें आज आपके तैयार होने में कुछ कमी लगी, और मुझे पता है कि वो मेकअप की बात कर रही थी। अच्छा, ठीक है, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगी। अब अंजना वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह नीलम खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है और सबके लिए खाना बनाती है। सब खाना खा ही रहे होते हैं कि सुनंदा अपनी बहू से कहती है, बहू, खाना तो बहुत स्वादिष्ट है, पर ये थोड़ा और स्वादिष्ट बन जाता अगर इसमें मसाले बराबर डाले होते। बहू, मसाले थोड़े कम है और खाने का स्वाद तो उन्हीं से होता है। अरे माँ, इतना अच्छा खाना तो बनाया है भाभी ने, फिर भी आप उनके खाने की बुराई कर रही हो। अंजना बेटा, तुझे तो पता ही है, मुझे मसालेदार खाना पसंद है। अंजना अपनी भाभी नीलम से कहती है, अरे भाभी, आप ना माँ की बातों पर ध्यान मत दीजिएगा, उनकी तो आदत ही है बोलने की। ये कहकर वो सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। और अब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन नीलम अपने घर में साफ सफाई का काम कर रही होती है कि उसकी सास सुनंदा नीलम से कहती है, अरे बहू, उधर देखो, उधर किनारे पर गंदगी है। कहाँ है माँ जी? अरे बहू, मैं दिखा तो रही हूँ तुझे, तो देख तो सही। तू ना कभी भी एक काम सही से नहीं कर सकती, हर काम में कोई ना कोई कमी छोड़ ही देती है। तभी तो मैं बोलती हूँ कि बहू में नमक कम है। ये कहकर सुनंदा अपनी बहू के साथ अपनी ही बातों पर ठहाके मार कर हंसने लगती है, क्योंकि अब नीलम को अपनी सास की आदतों का पता चल चुका था और वो ये जान चुकी थी कि सुनंदा को खुश कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए इससे तो अच्छा यही होगा कि वो अपनी सास की हाँ में हाँ कर दे और सुनंदा की तकिया कलाम बहू में नमक कम है के साथ रहने की आदत डाल ले। फिर क्या था, अब नीलम को भी इन सब चीज की आदत पड़ चुकी। देखते देखते कुछ साल गुजर जाते हैं। एक दिन अंजना को देखने लड़के वाले आते हैं और उनके सामने सुनंदा अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, हमारे मेहमानों को और कितना इंतजार करना पड़ेगा तुम्हारे हाथ के खाने के लिए। जी माँ जी, बस अभी लाती हूँ। ये कहते ही नीलम मेहमानों के सामने खाना परोस देती है। सब खाना शुरू करते हैं। तब अपनी बहू से सुनंदा कहती है, अरे बहू। इतना सुनते ही नीलम अपनी सास के सामने अलग अलग मसाले और नमक लाकर रख देती है और वहां से चली जाती है। जिसके बाद सुनंदा मेहमानों से कहती है, मेरी बहू सर्वगुण संपन्न है, उसके अंदर सभी गुण है, उसने इस घर को बहुत अच्छे से संभाल रखा है। वो सब बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में नीलम वहां कुछ और पकवान लेकर आती है और नीलम को देखकर सुनंदा अपने मेहमानों से कहती है, मेरी बहू खाना तो बहुत अच्छा बनाती है,
पर गलतियां बहुत करती है। जैसे बिना नमक के खाने में स्वाद नहीं आता, ठीक वैसे ही जब तक मैं अपनी बहू की किसी काम में मदद ना कर दूं, तब तक वो काम सही से हो ही नहीं पाता। ये सुनकर बेचारी नीलम उदास हो जाती है और फिर से किचन में जाकर काम करने लगती है। नीलम के जाने के बाद एक बार फिर सुनंदा मेहमानों से कहती है, बहू के सामने उसकी तारीफ करना अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा बोला है। जी हाँ, वो तो बिल्कुल सही है, पर हमारी अंजना भी कम थोड़ी ना है। हाँ, वो बात तो है, आखिर अंजना बेटी किसकी है? अंजना को लड़के वाले पसंद करके चले जाते हैं और अगले महीने अंजना की शादी की तारीख डल जाती है। देखते ही देखते 1 महीना भी बड़ी जल्दी बीत जाता है और अब अंजना की शादी का दिन करीब आ जाता है। अंजना की हल्दी वाले दिन सभी लोग खाना खा रहे होते हैं कि तभी नीलम अपने हाथों में फूलों की माला की थाल लेकर आ रही होती है। इसी बीच बेचारी नीलम का पैर फिसल जाता है और उसके हाथों से फूलों की माला की प्लेट नीचे गिर जाती है। तभी उन सभी मेहमानों में से एक औरत बोल पड़ती है, अरे नीलम बेटी, तुम्हारी सास तुम्हें बिल्कुल सही बोलती है। बहू में नमक कम है, साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी कम है। तुम्हारी सास सही कहती रहती है, ना तो तुम खाना ठीक से बनाती हो और ना ही कोई काम ठीक से कर पाती हो। इतना सुनने के बाद नीलम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नीलम को रोता हुआ देखकर उसकी सास सुनंदा को जरा भी अच्छा नहीं लगता और उस औरत से कहती है, ये मेरी बहू है, इसको बोलने का अधिकार भी मेरा है। अरे तुम होती कौन हो इसको कुछ कहने वाली? अरे बहन, मैं तो आपकी बहू की वही गलतियाँ बता रही थी जो आपने मुझे गिनाई थी। मुझे मेरी बहू की गलतियाँ मत बताओ, मेरी बहू सर्वगुण संपन्न है। सुनंदा को अपनी तरफ से बोलता हुआ देख नीलम को खूब अच्छा लगता है। वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज आप पहली बार मेरी साइड ले रही हैं। मुझे पता था आप मुझे बहुत प्यार करती हो, आप मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकती, और आज ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी बहू को रोता हुआ देखकर सुनंदा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अरे बहू, मैं तो गलतियां इसलिए निकालती थी जिससे तुम मेहनत करना ना छोड़े, लेकिन ये ना समझ पाई कि उस सब के चलते मैं लोगों के बीच तेरी छवि बिगाड़ रही हूँ। बाकी मैंने तुझे कभी अपनी बहू समझा ही नहीं, तू तो मेरी सबसे लाडली बेटी है। ये बात सुनकर नीलम के चेहरे पर खुशी आ जाती है और नीलम अपनी सास के गले लग जाती है। उसको गले लगता हुआ देख सुनंदा नीलम से कहती है, बहू में नमक कम है, पर जैसी भी है मेरी बहू लाखों में एक है। इसके बाद सभी लोग अंजना की हल्दी को खूब एंजॉय करते हैं और बहुत जल्द अंजना की शादी हो जाती है। अब नीलम भी अपनी सास और उनके तकिया कलाम नमक कम है के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।